पिछले वीडियो में हमने ज्ञात किया कि एक गोलीय कोश है, उसके बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ माना और माना कि वो बिंदु P जो है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो उस गॉसियन पृष्ठ पर स्थित है, जैसा कि हम हर एक निगमन में करते आए हैं। तो हमने फार्मूला प्राप्त किया था कि गोलीय कोश है अगर, तो इसके बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी स्मॉल r डिस्टेंस पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये फार्मूला प्राप्त किया था। ठीक है, अब इस गोलीय कोश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये जो स्मॉल r है वो बिंदु सरकते हुए आ रहा है, आ करके इस पर रुक गया इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब बिंदु आप नज़दीक लाएंगे तो इस r का जो मान है, स्मॉल r का मान, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। घटते घटते किसके समतुल्य हो जा रहा है, कैपिटल R के। ठीक है, फिलहाल r डिस्टेंस पर तीव्रता कितनी होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², या E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R अपन स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये होता है। तो जब हमारा कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जा रहा है तो उस स्थिति में P बिंदु कहाँ पर होता है, गोलीय कोश की सतह पर। तो गोलीय कोश के सतह पर वैद्युत क्षेत्र इस स्थिति में स्मॉल r बराबर क्या हो जा रहा है, कैपिटल R, इसकी त्रिज्या के बराबर रख दीजिए इस फार्मूले में। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/कैपिटल R²। जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R रख दीजिए इसमें, ये हो गया फार्मूला। इसमें रख दीजिएगा तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R अपन कैपिटल R, ये कट जाएगा तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया उसकी सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, गोलीय कोश की सतह पर। ठीक है, अब गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, आइए उसको निकालते हैं। गोलीय कोश के अंदर बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसको हम गॉसियन पृष्ठ पर मान लेंगे। ठीक है, हमने मान लिया कि ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है जो कि एक गोलीय कोश है। तो गोलीय कोश, इस गोलीय कोश पर P बिंदु है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉस की प्रमेय से इस गोलीय कोश से बाहर निकलने वाला जो भी फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो फाई E इज इक्वल टू इस गोलीय कोश के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर बंद आवेश का 1/ε0। इसके अंदर कितना आवेश बंद है, कोई आवेश नहीं, जो भी है सब गोलीय कोश के सतहों पर है, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 0/ε0, यानी फाई E इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बेसिक फार्मूले से निकालेंगे क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA। तो इसमें फाई E की वैल्यू रख दीजिए 0। तो ये हो गया आपका क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। ठीक है, dA क्या है, क्षेत्रफल है। तो 0 इज इक्वल टू E तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो बाहर कर दिए E dA cos थीटा। अब यहाँ पर भी वही 0 वाला कंडीशन लागू होगा
क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए अगर अंदर की ओर है और ये जो सतह है गॉसियन पृष्ठ की सतह उसका ऊपर की ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 180 अंश। काश 180 की वैल्यू -1 होती है। क्लोज इंटीग्रेशन dA यानी इस पूरी सतह का क्षेत्रफल जो कि 0 नहीं होगा, तो E इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू E इंटू इसका 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल r है तो इंटू -1। इतना चीज़ का गुणनफल क्या है? 0 है। जिनमें से ये 0 हो नहीं सकता, ये तो ऐसे भी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होने वाली नहीं है। तो इन तीन चीज़ों का गुणनफल 0 है, तो कोई ना कोई एक 0 होगा तभी गुणनफल 0 आएगा ना। ये 0 है नहीं, ये 0 है नहीं, तो इसका मतलब 0 कौन है? E 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, धन्यवाद।